भैया हमने हमारा नया बिजनेस होम एंड किचन कैटेगरी में स्टार्ट कर लिया है। उसका एक सैंपल प्रोडक्ट भी मेरे हाथ में। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। साथ में हमारे आज के ऑर्डर है ना भाई, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर हम आज डिस्पैच करने वाले। मतलब भर भर के ऑर्डर्स आ गए, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए ना, मतलब आप सोचोगे देखोगे तो भैया आपको भी खुशी होने वाली है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई स्पेशल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नए होम एंड किचन कैटेगरी में जो हमने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, उसके हमने कुछ सैंपल प्रोडक्ट भी मंगवाए। उसमें से एक प्रोडक्ट जो है मैं आपको दिखाने वाला, और जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना कि आप भी अपने घर से सिर्फ 10,000 रुपीज में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो भाई बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी हमारा नया कैटेगरी में एक नया अकाउंट बनाया मीशो का, और वहां से हम हमारा काम स्टार्ट करने वाला। और इसमें इन्वेंट्री के लिए जो मेरा बजट है ना वो सिर्फ 10 to 15,000 का मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला। करने के लिए तो मैं आज की तारीख में 5 लाख रुपए भी लगा सकता हूँ इस बिजनेस में। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा पैसे डाल के पैसे ब्लॉक करे जाए। इसके लिए मिनिमम ना क्या स्ट्रेटेजी रहती है ना, आपको 10-15,000 में आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीजें ना बहुत ही यूजफुल होती है। तो हर एक सेलर को ना भाई मैं रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हो या ऑलरेडी स्टार्ट करा ना, तो भैया ये वीडियो तो देखना बनता है। भैया हमारा होम एंड किचन कैटेगरी का एक और प्रोडक्ट आ गया है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के ताबड़तोड़ ऑर्डर के बारे में। भैया आज जो ऑर्डर आ गए ना भाई सच में कमाल के आ गए। और हमारा नेक्स्ट जो है ना आगे के ना 4-5 महीने में हमारा जो टारगेट है, मतलब 3-4 महीने का ही, कि हमारी ये डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आने चाहिए, चाहे दोनों अकाउंट से हो या एक अकाउंट से। लेकिन भाई डेली के अभी मैं काउंट दिखाऊंगा, फिर बात करते हैं अपन। तो चलो भैया हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में भैया कुछ अटके हुए प्रोडक्ट, जो कि जिसका काउंट अभी बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में थोड़े बहुत काउंट अटका हुआ है। और हमारा पेंडिंग में देखो भैया आज के दिन में लगभग ना 221 ऑर्डर आ गए। हालांकि थोड़े जो ऑर्डर्स है ना वो कल के जो हमने प्रोसेस करे नहीं, क्योंकि हमारे पास माल शॉर्ट है, इसके लिए उसे पेंडिंग में रखा है। और जो हमारा आज का टोटल डिस्पैचिंग वाला काउंट है ना भाई, आप भी खुश हो जाओगे, ताबड़तोड़ काउंट है। ये देख लो भाई, 487 ऑर्डर हम एक दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। हालांकि इसमें से 40 ऑर्डर्स जो है वो लेबल डाउनलोड हो नहीं रहे, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करेंगे, हुए तो वो भी डिस्पैच कर देंगे। लेकिन 487 ऑर्डर्स। अब जो मैंने बोला ना आने वाले 3 दिनों में हमारा यही 3 महीने में यही टारगेट हम कर रहे हैं कि हमारे अभी 2 अकाउंट हो चुके हैं, एक होम एंड किचन कैटेगरी का, एक क्लोथिंग कैटेगरी का। तो दोनों मिला के हमें भैया है ना 400 से 500 पार्सल डेली बेसिस पे डिस्पैच करने। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पुराना अकाउंट है उस पर भी डेली का जो काउंट है वो लगभग ना 200 के अराउंड आ रहा है। हमें 200 पार्सल हम डेली डिस्पैच कर रहे हैं, तो अभी उससे हमें 300 के ऊपर लेके जाना है। मतलब डेली 300 पार्सल इस अकाउंट के ऊपर। और जो हमारा नया अकाउंट जो है ना अभी तक उसके ऊपर लिस्टिंग भी नहीं करी भाई, उस अकाउंट को ना आने वाले 3 महीने में हमें 100 ऑर्डर्स डेली के लाने उस अकाउंट पे। तो मिला के भाई लगभग हमारे 400-450 पार्सल हो जाएंगे आने वाले 3 महीनों में, दिवाली तक। तो भैया यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग जो है ना हमारे स्टाफ ने कंप्लीट कर लिए। 90% पार्सल जो है ना भैया पैक हो चुके हैं, 10% बचे हुए वो भी 1 घंटे में पैक हो जाएंगे। ये देखो ये कुछ स्कैन हो चुके पार्सल, बाकी का ये जो ढेर है ये पूरा स्कैन होना बाकी है। भाई आज सच में भाई बहुत ही समय लगने वाला है ये सारे पार्सल डिस्पैच करने में। एक बात बताओ भैया, धंधा करना है ना, धंधा करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं लगता है भैया नॉलेज। अगर आपके पास ई कॉमर्स का सही नॉलेज रहेगा, सही स्ट्रैटेजी रहेगी ना, तो आप ना आराम से धंधा कर सकते हो। और वही मैं आज की कोशिश है मेरी कि आप 10 to 15,000 में किस तरह से धंधा स्टार्ट कर सकते हो, ये डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया कुछ लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भैया रिफ्रेश मार के दिखाओ। जो मैंने अभी आपको ना 487 ऑर्डर का काउंट दिखाया ना, बोलते हैं भैया ये तो हम ना 1 मिनट में भाई 1 लाख भी बना सकते हैं। अरे भैया तुम वो बना सकते हो, लेकिन ये डिस्पैचिंग कहाँ से ला सकते हो? ये जो भर भर के ये जो ढेर देख रहे हो ना भैया, ये कोई नहीं ला सकता। यही होता है असली प्रूफ, कि यहाँ से पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे पार्सल डिस्पैच हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए ना भाई मैं रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। भैया इक्का दुक्का लोग रहते हैं नेगेटिव माइंडसेट के, उन्हें कभी ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं होता है। तो भैया उनके लिए भी भाई दिखाई देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपना काम जो है वो 100% जेन्युइन तरीके से हम काम करते हैं। और जो भी हमारे वेयर हाउस में होता है, जो भी मैं धंधा करता हूँ, वो लाइव में आपको सारी चीज़ें ट्रूली शेयर कर देता हूँ। तो देख लो भाई, यही है वो पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 487 221। 11 से 1-2 ऑर्डर कम भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। देखो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो गई तो वो दिखाई देगी। अभी देखो यहाँ पे मैं सीधा रिफ्रेश करने वाला हूँ तो आपको भी पता चलेगा भाई। ये लो भाई, ये रिफ्रेश मार दिया, ये देखो उतना ही काउंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ अगर बड़ा रहेगा तो बढ़े भी। ये देखो 23 हो गए, देखा
2 ऑर्डर बढ़ गए, 21 थे ना आई थिंक, तो बढ़ गए ना 2। तो चलो भैया लगभग 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद हमारे सारे पार्सल जो है वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे पैक करके रखे। अब बस इनको स्कैन करना है, आधे पार्सल स्कैन हो चुके हैं, आधे पार्सल को स्कैन करके फिर डिस्पैच करना है। अब हम क्या करेंगे उतने समय में हम देखेंगे आखिर हमने ये कौन सा प्रोडक्ट है जो हम होम एंड किचन कैटेगरी में सिलेक्ट करा है, जो हम बेचने का प्लानिंग करें। तो ये हम बेचने वाले, बाद में हम स्ट्रैटेजी देखते हैं कि आपको करना है तो आप कैसे 10-15 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ भैया, देख लो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो ये आ गया हमारा, भाई निकल जा भाई। ओके, तो ये जो है ना ये है बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो मेरे को पसंद आ गया है। इसमें हम ट्राई करेंगे हम प्रोडक्ट हमारे नए अकाउंट में बेचने का। बेसिकली ये जो है ना ये अपना ये हैंड वॉश का जो ये रहता है ना स्प्रे, वो है। इसमें अपन लिक्विड ये कर सकते हैं। और ये जो है ना फाइबर का है, पूरा प्लास्टिक है, इसके लिए ना ये टूटने फूटने वाली भी चीज़ नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं, बेसिकली एक ऐसा छोटा सा बॉक्स लगेगा जिसके ऊपर हम ये करेंगे, हमारे कंपनी की प्रिंटिंग करेंगे, जो भी हमारा ट्रेडमार्क रहेगा उसका ब्रांड नेम डाल देंगे और फिर इसे बेचने का स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस 10-15 हज़ार रुपये में कैसे स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो शुरुआत आती है, वो जीएसटी नंबर से आते हैं। अगर कोई बोलेगा ना कि मीशो के ऊपर काम करना है तो आप मीशो पे विदाउट जीएसटी भी कर सकते हो, भाई इग्नोर करना, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि विदाउट जीएसटी वाले अकाउंट की हालत भाई बहुत ख़राब है। वो अकाउंट में आप कभी ज़िंदगी में भाई कितना भी काम करोगे ना, कितना भी टाइम वेस्ट करोगे ना, तो भी ग्रो होने वाले नहीं, उसमें ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। तो वो टाइम पास के लिए तो वो मत बनाना। आपको अगर काम करना है तो सीधा जीएसटी नंबर सीए के पास से निकालना। अगर हमसे निकालना चाहते हो तो हम भी निकाल के दे देते। तो सीए से भी निकालोगे भाई 2-4-5 हज़ार रुपये में निकल जाता है। तो आप अपने अगर पहचान कराएगा तो भाई फ्री में भी निकाल कर तक, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो वो निकालना, एक बैंक अकाउंट निकालना, करंट अकाउंट, 2 ही चीज़ें लगती है बस। और फिर आप कोई भी मार्केट प्लेस पे फ्री में सेलर अकाउंट बना सकते हो। उसके ऑलरेडी ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, तो वो देख लेना भैया। और मैंने भी मीशो के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि मीशो में आपको सेलर अकाउंट किस तरह से बनाना है, तो वह आई बटन में दे दूंगा, तो उसे फॉलो कर देना और आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आता है भैया प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपको खुद को ही करना है, लेकिन देखो हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको 10 to 15,000 में जाना है ना, तो आप ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करो ना, ध्यान से सुनना, ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए ना, कैटेगरी कोई भी हो लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए। वेरिएशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल भैया टी शर्ट में SML XL XXL कलर आ गए, ये सारे होते हैं वेरिएशन। जिस भी कैटेगरी में वेरिएशन आते हैं उसमें भाई पैसा दबा के डालना पड़ता है, बहुत सारा पैसा फूकने लगता है, डेड स्टॉक भी होता है। और उसमें आपको वो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ 2-4 साइज रहते हैं, वही टॉप परफॉर्मिंग रहती है और बाकी की जो साइज है वो अटक जाती है। इसके लिए जो नए सेलर है जिनका अंडर बजट है 10-15-20 हज़ार रुपये में काम करना चाहते हो, तो वो 101% वेरिएशन वाली कैटेगरी अवॉइड करना ही करना, क्योंकि भाई इसमें आपका धंधा नहीं बन पाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो वेरिएशन वाली जैसे कि टी शर्ट कैटेगरी होगी, क्लोथिंग वाले में सब में वेरिएशन आते हैं। बाद में जूते हो गए भाई, अपने शूज़ आते हैं, सैंडल्स आती है, वो सारे में भाई 8, 9, 10, 12 नंबर्स आते हैं, तो वो भी वेरिएशन हो गए। स्टाइल्स आते हैं तो वो अवॉइड करना। आप चाहिए तो ये देखो जैसे मैंने होम एंड किचन में स्टार्ट किया वो कर सकते हो। वुमेन्स की ज्वेलरी आइटम रहते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता है, बहुत ही सस्ते रहते हैं। फ्रेमिंग का बिजनेस होता है भैया, दिखा देता हूँ मैं, देख लो भैया, जो आप वहाँ पे देख रहे हो ना आयरन मैन की फ्रेम, ऐसे भी आप ना एक प्रिंटर लेके प्रिंटिंग करके ये फ्रेमिंग का भी बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो भैया ना 30 रुपये में ऐसे ना डिजिटल प्रिंट करके आपको ना बाहर मिलते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तो उनके पास से भी ना ऐसे प्रिंट करके डिज़ाइन आपको बनाना पड़ेगा, उनके पास जाके वो प्रिंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और ये फ्रेम भी भाई 50-55 रुपये में मिलती है और बिकती है भाई 350 रुपये में, तो इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। बाद में लाइव प्लांट जो है वो भी आप कर सकते हो। बाद आप मोबाइल एसेसरीज में भी डील कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने जस्ट एक ओपन प्रोडक्ट करा है, देखो इन जैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, आप उसमें भी कर सकते हो। होम डेकोर भी है भाई, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी कैटेगरी है जो वेरिएशन फ्री है, जहाँ पे वेरिएशन कोई नहीं। यहाँ पे देखो भैया नया प्रोडक्ट है और तुरंत उसके ऊपर देखो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है और हर महीने भाई 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट से 100 ऐसे आपके 3-4 प्रोडक्ट भी अगर हिट निकल गए तो भैया उसमें आपके ताबड़तोड़ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ई कॉमर्स में ना डेली आप ना 30-50 ऑर्डर तो भाई ये चुटकियों में निकाल सकते हो, वो भी ना 10-15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट में। और तभी आपकी अर्निंग जो रहेगी ना, आपने पैसा लगाया 10-15 हज़ार और घर से काम करके ना भैया सिर्फ और सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये लगा के महीने के 30-40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। और जैसे जैसे वो आपकी अर्निंग रहेगी वो आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, तो उसमें आपकी इन्वेंट्री जहाँ पे आपने 10-15 हज़ार लगाए थे वो 1-2 लाख की बन जाएगी। और वो टाइम आपकी जो अर्निंग रहेगी ना, हर महीने आप लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। बाद में लोन भी मिलता है, बैंक वाले ऑफर भी करते हैं
देते हैं, मीशो फ्लिपकार्ट खुद भी आपको लोन देते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। तो वही करना आना चाहिए, बस सही तरीका पता रहेगा ना तो उससे आप कर सकते हो। अब मैंने आपको सिर्फ 10 और 15,000 क्यों बोला उसे थोड़ा समझ लो, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस है ना, इसमें हर प्रोडक्ट नहीं चलता है। तो आपके जेब में भले ही 10 लाख रुपए भी रहेंगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप जब भी मार्केट में जाओगे ना, तब आप जो प्रोडक्ट लाओगे ना वो सिर्फ ना 12 से 25 क्वांटिटी में ही लाना। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अभी मैं मंगवाने वाला हूँ ना, तो ये इसका क्वांटिटी का स्टॉक रहेगा ना लगभग ना 12 से 24 पीस का है, मतलब 2 डजन उतना ही मंगवाऊंगा। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चला ना तो मेरा जो लॉस होने वाला है सिर्फ 12 पीस का लॉस होने वाला है, वो मैं कैसे भी निकाल लूँगा। लेकिन वहीं पर मैंने रेट के चक्कर में अगर मैंने ना ये बल्क में बाय किया 10 रुपया बचाने के लिए, और मैंने क्वान्टिटी में 200-300 प्रोडक्ट बाय किया, और वो अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए फिट बैठा नहीं, उसमें प्रॉफिट नहीं बना, तो भैया एंड ऑफ द डे मेरी पूरी इन्वेंटरी डेड हो जाएगी। और जो मेरा है ना एक ही झटके में 100, 150, 200 स्टॉक का पैसा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, मैं इससे निकाल भी नहीं पाऊंगा, तो एंड ऑफ द डे डंप होने वाला है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी परचेस करोगे तो 12 से 24 क्वांटिटी में ही बाय करना। अगर वो प्रोडक्ट आपका अच्छा चलने लगा, उस पर ऑर्डर्स आने लगे, तो फिर उसका डबल स्टॉक आपको मंगवाना है। जैसे स्टार्टिंग में 24 मंगवाया था, तो बाद में जो आपकी रिफिल रहेगी वो 48 पीस की रहेगी। तो इस तरह से काम होता है ई कॉमर्स बिजनेस में।